नमस्कार, मेरा मंच मेरी बात से मिर्जा गौड़ बोल रही हूँ। और ये जो अभी मीडिया ने इतना इसको उछाला है मुद्दा, ये आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट का, तो बताना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जो आईएनएस विराट पर जाते थे या कहीं भी जाते थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पे देश को गर्व है। क्यों गर्व? इसलिए है, और राजीव गांधी का देश ऋणी रहेगा सदियों तक। जानिए, आप अपनी कार खुद चलाते थे। अभी हाल फिलहाल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसके तो ड्राइवर का खर्चा देख लो आप। राजीव गांधी जी अपना प्लेन खुद चलाते थे ज्यादातर। वो तो देश के अरबों रुपए तो प्रधानमंत्री वैसे ही बचाते थे। ही वाज सो टैलेंटेड। आधे से ज्यादा काम अपने खुद करते थे वो। और ये जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, इनको देखिए आप, ये क्या बात कर रहे हैं कि वो छुट्टियां मनाने जाते थे दोस्तों के साथ। क्यों ना जाएं? जनता माँ होती है देश की। उन्होंने माँ के अरबों रुपए बचाए उस समय, जितने बचा सकते थे। आप अरबों रुपए दिन रात अपने पर खर्च कर रहे हो। जब कोई माँ का 10 रुपए बचाता है तो माँ 2 रुपए खुशी खुशी देती है। माँ चाहती है उसके बच्चे घूमे फिरे, एंजॉय करें। आपकी तरह नहीं महंगे कपड़े पहन पहन के फोटो खिंचवाएं। इटली का इतना नाम रहा पूरे भूभाग में। इटली छोटा सा देश होने के बावजूद इतना छाया हुआ है। वहां का नगीना लाके जड़ा भारत माँ। और आपको देखिए, अपनी तो आपने घरवाली छोड़ दी है और यहाँ वहां बलगैयां हो रही हैं और दूसरों को कहते हो आप वो इटली से आई हैं, वो इटली से आ रहे। वो तो भारतीय सभ्यता में रंगी रची बसी हैं। वो उनकी विवाहिता रही। और आप किसकी विवाहिता है? जो जिस तरह की आपकी फोटोग्राफ्स आती हैं, क्यों चिपक कर खड़े होते हैं, चाहे कोई जेंट्स हो चाहे कोई लेडीज हो। आप पर्सनल लेवल पे जितना राजनेताओं के, बाहर के राजनेताओं से आप ताल्लुक रखते हैं, और देश के राजनेता भी हैं, वो आपसे बड़ी बड़ी डील लेके आते हैं। एक राजनेताओं का एक व्यवहार का तरीका है, एक प्रोटोकॉल होता है। आप उसको तोड़ के कभी गले मिल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और इतने ज्यादा इतनी कस के भाई क्या दिखाना चाहते हैं आप। और दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो आपसे बड़ी बड़ी डील ले जाते हैं। सभ्यता से बैठते हैं, सभ्यता से रहते हैं कि भाई राष्ट्रपति से राष्ट्रपति मिल रहा है, प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मिल रहा है। आप तो ऐसे मिलते हो जैसे बस कभी का खोज रहा था, अब मिल गया आज। और डील के नाम पे क्या होता है? और राफेल का दाम इतना कैसे बढ़ गया जो कांग्रेस के टाइम में था, कि जिन्हें अब ये वाले राफेल ऐसे हैं तो वो इतने ज्यादा कीमत 2 से भी ज्यादा पार कर गई गुणा में। कैसे हुआ ये सब? 1 रुपए में आपने अदानी जी को जमीन दे दी, 1050 एकड़ के करीब। कितने पेड़ वहां काटे जा रहे हैं, लाखों पेड़, सरकारी डाटा है ना वो। तो किसका नुकसान हो रहा है? आप तो हमारी भारत माता का दिन रात नुकसान करने पे तुले हैं। और एक वो राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी ने कहा जब मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 100 पैसे भेजता हूँ, तो 15 पैसे जनता को मिलते हैं। तो उन्होंने गलती मानी सिस्टम की, और इसीलिए आईटी इंडस्ट्री को लेकर आए, डिजिटलाइज किया। आप फायदा उसका उठा रहे हो। उस समय तो बीजेपी ने कितना विरोध किया था। आज आप कह रहे हो कि हमने ये किया। कमाल है साहब। आपकी तरह नहीं थे राजीव गांधी। हमारे प्रधानमंत्री, पहले के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कोई गलती छोटी भी हो सिस्टम की, वो मानते थे। आपने नोटबंदी में कहा मुझे चौराहे पे 2 थप्पड़ मार देना आके, अगर काला धन वापस नहीं आया तो। आया काला धन वापस? आप किसी चौराहे पे आए? मैं पंडित मोहनलाल की पोत्री आपको निमंत्रण देती हूं। आप डाक बंगला चौक पटना पे आइए। आपको 2 थप्पड़ मारना चाहती हूं, क्योंकि आप तो कहने में तो पता नहीं क्या क्या कह जाते हो।
काला धन वापस नहीं आया नोटबंदी से। नोटबंदी से जितना नुकसान हुआ, अरे आपने तो हद कर दिया, आपने विजन के नाम पे जीरो। 2000 के नए नोट निकाल दिए और मशीनें निकाली नहीं, जिनमें से नोट निकला है मशीनों का साइज, मशीनों में वो साइज ही नहीं था। मशीन के आउटबॉक्स का साइज नोट वाला था ही नहीं। पब्लिक लाइन में खड़ी रही। फिर आप कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है कितने लोग गुजर गए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपके पास तथ्य नहीं है कि कितने लोग गुजर जाते हैं कभी भी किसी हादसे में। ये कैसी सरकार लेके आई है जनता? ये जनता कैसी सरकार लेके आई है? आप अपनी माँ के साथ धोखा कर रहे हैं सर। देश की जनता माँ होती है सरकार की, आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं राजीव गांधी ने ये किया वो किया। उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो देश को बहुत अच्छे से, वो देश को दिल से चाहते थे, खूब बचत करते थे वो जहां तक कर सकते थे। और आपको तो परिधान पे इतना पैसा लग जाता है। आपने कहीं कह दिया मैं खिचड़ी खाता और रोजाना का आपका खाने पीने का खर्चा देख लो। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनके परिधानों में, उनके खाने पीने में, उनमें किसी में इतना खर्चा नहीं लगा। अगर जाहिर किया जाए आपका रोजाना का खर्चा, आपकी सुरक्षा का खर्चा, आपके वाहनों का खर्चा, आपको मालूम है ना तो क्या होगा अगर जनता अपने पे आ गई। तो कृपा करके थोड़ा शालीनता में रहिए। जय हिंद, जय भारत।